नमस्कार। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने तैयारी की शुरू। बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद 60 उप टीमों को तैनात किया गया। चमोली के पाणा ईरानी के ग्रामीणों ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की दी चेतावनी। 2019 से बन रहे मोटर पुल का अभी तक नहीं हुआ निर्माण। रुड़की के गांव कुर्डी में खून से लथपथ महिला का शव मिलने से सनसनी। प्रथम दृष्टया पुलिस को आशंका किसी जंगली जानवर के हमले से हुई मौत। जांच में जुटी वन विभाग की टीम। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग की बनभूलपुरा क्षेत्र में कार्रवाई। मेडिकल स्टोरों पर प्रतिबंधित दवाओं को किया चेक। और पिथौरागढ़ में घर में फटा सिलेंडर, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम। किचन में घायल अवस्था में मिली महिला को पहुंचाया अस्पताल। बढ़ेंगी खबरों की ओर। आपदा से निपटने के लिए उत्तराखंड राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल ने तैयारी शुरू कर ली है। यहां बता दें कि बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद 60 उप टीमों को तैनात किया गया है। आपदा से निपटने के लिए पूरे तरीके से एसडीआरएफ तैनात है। इसके लिए अतिरिक्त बल तैनात किए गए हैं। एक एसडीआरएफ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि राज्य एसडीआरएफ कमांडेंट मणिकांत मिश्रा ने बताया है कि बाढ़ और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों की पहचान करने के बाद लगभग 60 उप टीमों को तैनात किया गया है। इस महीने की शुरुआत में 11 जून को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मॉनसून सीजन की तैयारियों की समीक्षा के लिए राज्य सचिवालय में शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की है। मानसून को ध्यान में रखते हुए एक्स्ट्रा फोर्स और एक्स्ट्रा पोस्ट हमने निर्धारित की है, जिसमें कि बाढ़ के क्षेत्रों को और जहां लैंडस्लाइड की घटनाएं पहले हुई हैं उन क्षेत्रों को भी चिन्हित किया है। वहां लगभग हमने 15 टीम और 60 यूनिट सब टीम हमने लगा रखी है। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के गांव कुर्डी के जंगल के निकट सड़क के किनारे एक महिला का खून से लथपथ शव मिलने से हड़कंप मच गया है। आनन फानन में मंगलौर कोतवाली पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची तो पता चला कि किसी जंगली जानवर के द्वारा महिला को मारा गया है। इसकी सूचना वन विभाग के अधिकारियों को दी गई, जिसके बाद फॉरेस्ट की टीम को पास के जंगल से किसी जानवर के पैरों के निशान मिले हैं, जिसे देखकर अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये चिन्ह गुलदार के भी हो सकते हैं। फिलहाल वन विभाग की टीम जंगल में कॉम्बिंग करने में लगी हुई है। वहीं ग्रामीणों में भय का माहौल देखा जा रहा है। फिलहाल महिला के शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। यहाँ खेत में काम कर रही थी वो महिला। अब ये जो है किसी ने आके बताया कि भाई ऐसे ऐसे यहाँ महिला पड़ी है एक, जो खून से लथपथ हो रही। अब देखा जाके वहाँ तो जो है वो डेड थी। और बाद में जब उसको पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस आएगी तुरंत। पुलिस के आने पर उसकी छानबीन करी गई तो ऐसा लगा कि किसी जानवर ने उसकी हत्या कर दी। और इस खबर पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अरशद हुसैन फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अरशद, महिला का शव जंगल में मिला है, पूरा मामला विस्तार से बताएं और अभी ये भी बताएं कि महिला के परिजनों का इस मामले पर क्या कहना है और इसके साथ ही पुलिस का इस मामले पर क्या कहना है। अरशद।
तोड़ी गांव के जंगल किनारे एक महिला का लहूलुहान शव इनको मिला, तो जिसके बाद इन्हें महसूस हुआ कि शायद कोई वाहन इसको टक्कर मार कर गया है। इसके बाद इन्होंने स्थानीय पुलिस को फोन किया। पुलिस वहां पर पहुंची, मौका मुआयना किया गया, जिसके बाद प्रतीत हुआ कि किसी जानवर द्वारा उस महिला की हत्या हुई है और उसे फाड़ा गया है। तो जिसके बाद वहां पर जंगल में छानबीन की तो वहां पर गुलदार जैसे किसी जानवर के निशान भी पाए गए। उसके बाद पुलिस ने जहां महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, वहीं पर फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी छानबीन में जुट गए। आखिरकार कौन सा जानवर हो सकता है, तो कहीं ना कहीं प्रतीत हो रहा है कि ये गुलदार के चिन्ह हैं और गुलदार ने इस महिला का जो है मौत की घाट उतारा है। तो वहीं अब रात भर अगर बात की जाए तो पुलिस और जो फॉरेस्ट के अधिकारी थे उन्होंने मिलकर पूरे जंगल में कॉम्बिंग की। कहीं ना कहीं अंदाजा यही लगाया जा रहा है कि यहाँ पर कोई जंगली जानवर है जिसने इस तरह का इस महिला को मौत का घाट उतार दिया। जी अरशद, जहां महिला का शव मिला है, क्या वहां पर इस तरीके की घटनाएं आम है? और इस मामले पर वन अधिकारियों का क्या कहना है? देखिए, आपको बता दूं कि वहाँ इस तरह की पहले कोई घटना नहीं हुई। हालांकि वन अधिकारियों से अगर मालूम किया गया तो उनका कहना था कि धीरे धीरे अब जंगल समाप्त होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो जंगली जानवर हैं वो भी परेशान हैं और इसी के चलते वो बस्तियों की तरफ जो है अग्रसर हो रहे हैं। इसी को लेकर शायद कोई जानवर इधर आ गया है और उसने इस महिला को अपनी मौत का शिकार बनाया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद अरशद इस तमाम जानकारी के लिए। तो जंगली जानवर के हमले से महिला की मौत की आशंका जताई जा रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले पर पुलिस बल तैनात है, छानबीन जारी है। हल्द्वानी में जिला प्रशासन और ड्रग विभाग ने बनभूलपुरा क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। इस दौरान मेडिकल स्टोर में प्रतिबंधित दवाओं को चेक किया गया है, जिसमें 2 मेडिकल स्टोर में मानकों के विपरीत प्रतिबंधित दवाइयां स्टॉक में पाई गई हैं, जिस पर कार्रवाई की गई है। इसके अलावा बनभूलपुरा लाइन नंबर 17 ताज मस्जिद के पास एक घर में प्रशासन की टीम को प्रतिबंधित पॉलीथीन का जखीरा मिला है। लगभग 10 क्विंटल से अधिक पॉलीथीन बरामद की गई है, जिसे प्रशासन ने जब्त कर लिया है। उसके साथ क्लिनिक और मेडिकल स्टोर की आज जांच की गई है। उसमें 2 मेडिकल स्टोर में हमें कुछ ज़्यादा अनियमितताएँ मिली हैं, तो उसी क्रम में उनका क्रय विक्रय पर रोक लगाई गई है। कुछ प्रतिबंधित दवाइयाँ निर्धारित मानक मात्रा से अधिक मिली हैं। साथ ही अन्य मेडिकल स्टोर्स में भी कमियां पाई गई, जिनके चालान किए गए हैं। 3 क्लिनिक हमें अवैध रूप से संचालित होते हुए पाए गए थे, जिन्हें बंद कराया गया है, उनको अवसर रखने का मौका दिया गया है। साथ ही नगर निगम की टीम के साथ 2 प्रतिष्ठानों की जांच में हमें प्रतिबंधित पॉलीथीन का इस्तेमाल होता हुआ पाया गया, जिसमें से एक को घर में गोडाउन बना के लगभग 10 कुंटल से अधिक पॉलीथीन वहां पर जब्त की गई है। कुंदन नगर सुंदरपुर के बीच बहने वाली भाखड़ा नदी पर बने रपटा पुल पर ठीक से काम होने के चलते ग्रामीणों ने रपटा पुल पर हंगामा कर दिया है। ग्रामीणों का कहना था कि यहां पर रपटा पुल न बनाकर पूर्ण पुल बनाया जाना चाहिए था, जिससे लोगों को गदर पर पहुंचने में आसानी होती, लेकिन कार्यदायी संस्थान ने मिले बजट पर कुछ पाइप लगाकर उस बजट को ठिकाने लगा दिया था और अब बरसात भी नजदीक है। हालांकि इस मामले पर भाजपा नेता की प्रतिक्रिया सामने आई है। हमारी सरकार में मंजूर हुआ है और ये बन रहा है, अभी निर्माणाधीन है। पहले तो ग्रामीणों को कुछ कन्फ्यूजन था कि काम पूरा हो गया है, लेकिन अभी ये काम पूरा नहीं है, काम अधूरा है। आज जब मेरे संज्ञान में मामला आया कि मामला बढ़ रहा है, माननीय सम्मानित पत्रकारों के द्वारा भी इसको लाइव भी चलाया गया, तो मेरे संज्ञान में भी ये मामला है। उसमें मैंने तुरंत एक्शन साहब से बात करी, यही साहब से बात करी, यही साहब से बात करी और उनको निवेदन किया कि आप 5 बजे यहाँ मौके पर आएंगे और ठेकेदार भी आज यहाँ मौके पर आ चुके हैं। और जो काम अभी अधूरा है, इस काम को शीघ्रता से, यदि विवाद कोई नहीं होता तो हफ्ते 10 दिन में वो काम को पूरा करेंगे। और इसकी लेफ्ट साइड में यहाँ पर किसान ने एक ने मिट्टी डालने से रोक रखा है
और उससे भी वार्ता हुई है, लेकिन अभी वो मान नहीं रहा। यदि ये विवाद निपट जाता है तो मुझे लगता है हफ्ता 10 दिन में रफ्ता पुल कंप्लीट हो जाएगा। कुछ नहीं है, लोगों को सिर्फ थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, काम इनकम्प्लीट है। तो जैसे कि देख रहे हैं ना, इधर जो हम ये ढाल कंप्लीट नहीं हुआ, हमारा मिट्टी नहीं डली और इधर ब्लॉक भी नहीं बना, तो लोगों ने सोचा कि हमारा काम कंप्लीट हो गया, लेकिन काम इनकम्प्लीट है और इसी वजह से विवाद हो रहा है। अगर ये विवाद सुलझ जाए तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो ये कंफ्यूजन है और कुछ दिक्कत नहीं है, और ऐसा कुछ भी नहीं, कोई पेमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं है, बाकायदा इसकी टेस्टिंग होगी तब ये हम इसको पेमेंट करेंगे। खबर चमोली जिले की है, जहां पर पाणा ईरानी के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर आगामी 10 जुलाई को होने वाली बद्रीनाथ विधानसभा उपचुनाव के बहिष्कार की चेतावनी दी है। दरअसल 2019 से मोटर पुल का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन 5 साल बीत जाने के बावजूद भी अभी तक उसका निर्माण नहीं हुआ है, जिसको लेकर पाणा ईरानी के ग्रामीण बेहद परेशान हैं। इससे पूर्व भी ग्रामीणों ने लोकसभा चुनाव का बहिष्कार किया था। लगातार माननीय जिलाधिकारी और कल हम माननीय मुख्यमंत्री से भी हमारे जो ग्रामीणों के साथ हमने वार्ता किया है, एक शिष्टमंडल के साथ, और जो हमारा जो मुद्दा है 2009 से 2024 लग गया है, और सड़क जो प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत निजमुला गोड़ा पाणा ईरानी मोटर मार्ग के संबंध में, और उसके 19 किलोमीटर के बीच में जीजी पुल का नामी स्थान है, वहाँ पे 2019 से टेंडर प्रक्रिया जारी है। अभी तक उस पुल पे सिर्फ 10% कार्य हुआ है और आज तक उसमें कार्य बंद पड़ा हुआ है। और हमारा जो 2024 में हमने ये अप्रैल में लोकसभा चुनाव बहिष्कार भी किया है, और आज भी हमने माननीय जिलाधिकारी को और कल माननीय मुख्यमंत्री से भी वार्ता की और अल्टीमेटम दिया कि आने वाले बद्रीनाथ सभा उपचुनाव में भी चुनाव बहिष्कार रहेगा। अगर हमारी मांगों पर विचार नहीं किया, हमारी मांगों पर काम नहीं किया गया, तो हमारी चुनाव बहिष्कार का हमारी जो ललकार है ग्रामीणों का वो जारी रहेगा। मतलब हमारे क्षेत्र में सर रोड की बड़ी समस्या है। 2009 से हमारी एक सड़क कटी है निजमुला तो पाणा ईरानी है, लेकिन उस सड़क अभी तक सिर्फ मात्र 16 किलोमीटर बनी है, उससे आगे नहीं बनी है। जो हमारे ग्रामीण है, दूर दराज के लोग हैं, दुख बीमार होते हैं, उनको हमें डांडी कांड के माध्यम से लेना पड़ता है। और पीएम जैसे पोखरी के और सीएम साहब से भी सबसे भी शासन प्रशासन हमने बहुत बार ज्ञापन दिया। हम लगातार जब हम प्रधानमंत्री 2019 से शासन प्रशासन हम लगातार लगेंगे रोड को बना दो, लेकिन अभी तक उन्होंने 10% में काम नहीं किया। एक झिंझी नामक स्थान पर एक पुल है, पहले हमारे एक झूला पुल था, वो भी तोड़ दिया उन्होंने आने जाने के लिए। से जानेंगे, पिथौरागढ़ फायर स्टेशन सिलेंडर फटने की सूचना मिली, जिस पर तुरंत संज्ञान लेते हुए फायर टीम घटनास्थल पर पहुंची तो देखा कि गैस सिलेंडर के फटने से घर की दीवारें कॉलम बीम से हट गई थी और किचन में गंभीर तौर पर घायल एक महिला पड़ी हुई है, जिसे तुरंत टीम ने अस्पताल पहुंचा दिया, जहां उसका इलाज जारी है। मसूरी में दरोगा और एक टैक्सी ड्राइवर के बीच हो रही धक्का मुक्की का वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि मसूरी देहरादून मार्ग पर पश्चिमी पद्मिनी होटल के पास एक टैक्सी नोवा कार नो पार्किंग पर खड़ी हुई थी, जिस पर ट्रैफिक दरोगा मौके पर पहुंचे और नो पार्किंग पर गाड़ी खड़ी किए जाने पर कार्रवाई करने लगे। उनकी तरफ से टैक्सी चालक को नो पार्किंग से टैक्सी को हटाने के लिए कहा गया, जिस पर टैक्सी चालक ने दरोगा के साथ अभद्रता करनी शुरू कर दी। हालांकि बाद में जब ये वीडियो वायरल हुआ और अधिकारियों ने इस मामले पर संज्ञान लिया तो टैक्सी चालक ने अपनी गलती मान ली है। अल्मोड़ा जिले के विकासखंड सियालदे में प्रधान संगठन के ग्राम प्रधानों ने तहसीलदार सियालदे के माध्यम प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को ज्ञापन भेजते हुए त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल बढ़ाने की मांग की है। ग्राम प्रधानों ने कहा है कि हरिद्वार को छोड़कर शेष 12 जनपदों ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2024-25 में होने हैं, जबकि कोविड-19 महामारी के कारण 2 सालों तक ग्राम पंचायतों में विकास कार्य बाधित रहे हैं और आज तक कई कार्य अधूरे भी पड़े हैं। आज पूरे प्रदेश में हमारे प्रधान संगठन की तरफ से जो कोरोना काल में 2 साल हमको काम करने का जो मौका नहीं मिला, तो इस संदर्भ में हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कार्यालय में और अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी
को हमने सारी प्रतिलिपि कर रखी है कि हमने पूरी प्रतिलिपि पूरे प्रदेश के संगठन के माध्यम से सरकार को भेज दी है। और हम चाहते हैं कि 2 साल का जो हमारा कोरोना काल में हम काम नहीं कर पाए, उन कामों को हम पूरा करने के लिए हमारा कार्यकाल बढ़ाया जाए। और इस संदर्भ में प्रधान संगठन हमारे पूरे प्रदेश के सब लोगों ने आज माननीय प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन भेजा है। हल्द्वानी में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने पिछले आपदा में बरसात के कारण हुए नुकसान को लेकर आपदा से बचाव के लिए किए जा रहे निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया है। कलसिया और रक्सिया नाली से होने वाले नुकसान को नियंत्रित करने के लिए आपदा मद से किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण करते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को मानसून से पहले कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने जनपद के समस्त उप जिलाधिकारी और तहसीलदारों से अपने अपने क्षेत्रों के नाले और नहरों की सफाई की स्थिति का भौतिक सत्यापन कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं। रामनगर में ग्राम छोटी क्षेत्र में लोहे की ग्रिल में करंट आने के चलते सतपाल बिजली के करंट की चपेट में आ गया। साथ ही मौजूद अन्य कर्मचारियों ने तुरंत उसे उपचार के लिए रामनगर के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। घटना के संबंध में विभाग के जेई होशियार सिंह भंडारी ने बताया है कि मृतक कर्मचारी सतपाल मिली शिकायत पर यहां आया था, जिसे लाइन चेक करने के लिए बुलाया गया था। लाइन चेक करने के दौरान करंट लग गया। उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी उच्च अधिकारियों को दे दी गई है। कभी किसी टाइम हुआ है लगा रखे हुए किसी टाइम होता है। और गोपाल लैंडलाइन के साथ था इसमें पार्टी में। और मैं भी अभी आया हूँ, तो उन्होंने बताया कि शिकायत वहाँ पे किसी के फ़ोन आया था गोपाल के पास, तो उसकी शिकायत दूर करने के लिए गए थे। और थोड़ी सी देर में मेरे को फ़ोन आया था कि इसको करंट लग गया। और मैं काला डूंगी बता, तो काला डूंगी से आते आते अभी तो पता चला कि इसकी डेथ है। किसी पोल पे से पोल पे तो नहीं चढ़ा था, कह रहे थे नीचे था। तो मैंने उसका गोपाल से फ़ोन करा कि पोल पर लगाया, सिडाउन लिया था नहीं लिया था। कहते सिडाउन तो नहीं लिया था, और जैसे करंट लगा तो टिप हो गया। सतपाल गिरी नाम है इसका, ये कल बुक्सा का रहने वाला है। मेरे बल्कि पड़ोस में रहता है, थोड़ा दूर है, घर से थोड़ा दूर है। अभी कुछ टाइम पहले से ही लाइन में काम कर रहा था इनके साथ। अब जैसा मैं अभी मुझे पता लगा तो मैं आया, तो पता लगा कि वहाँ समसारा के आसपास कहीं कोई करंट हो रही थी, तो ये गया वहाँ और ज़मीन पे इसे करंट लग गया वहीं, और इसकी डेथ हो गई इसमें। डोईवाला उपजिलाधिकारी कार्यालय के बाहर डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला के साथ राज्य किसान सैनिक एकता मंच और डोईवाला तहसील कर्मचारियों ने वृक्षारोपण किया, जिसमें फूलदार, फलदार और छायादार कई पौधे लगाए गए हैं। इस दौरान डोईवाला के विधायक बृजभूषण गैरोला ने कहा कि हम सभी को अधिक से अधिक पौधे लगाकर इनका संरक्षण करना चाहिए, ताकि पौधा पेड़ का आकार ले सके। जिस तरह से धरती के तापमान में इजाफा हो रहा है और मौसम का संतुलन लगातार बिगड़ रहा है, सभी का नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने वातावरण को दूषित होने से बचने के लिए अधिक से अधिक संख्या में पेड़ लगाएं। कुछ वर्षों से आपने देखा है कि पिछले कुछ वर्षों से लोगों में काफ़ी जागरूकता आई है। और आपने देखा है कि हमारे 2017 में भारत तो उस समय भी मुख्यमंत्री श्री रावत जी के द्वारा कृषि पढ़ना इस तरह के उद्यम स्थल से लेकर के और आके जहाँ तक वृक्षारोपण किया गया। और कोसी नदी का भी उसमें 3 लाख से अधिक वृक्ष लगाए गए। ऐसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी भी लगातार वृक्षारोपण के अभियान को लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर बड़ा अभियान चलाया जा रहा है। और अभी भी आज भी हमने यहाँ पर ये वृक्षारोपण किया है उद्यमकारी से लेकर के पार्टी हमारे संगठन के हमारे पूरे संगठन के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, इन लोगों ने यहाँ पर संगठन के लोगों ने वृक्ष हरेला पर्व से पहले ही इसका एक कार्यक्रम किया है। सभी के सहयोग से जो यहाँ पे वृक्षारोपण हम लोगों ने किया, हमने ये तय किया है कि इसको पार पोस्टर बढ़ा करने की जिम्मेदारी भी हम ही लोग लेंगे। सिर्फ उसमें टीकाकरण कराने की जिम्मेदारी नगर पालिका की है, उसके बाद पानी डालने की जिम्मेदारी 3 वर्ष तक इस पेड़ों को निस्वार्थ भाव से देखने की हमारी नैतिक जिम्मेदारी। उत्तराखंड किसान सैनिक एकता मंच द्वारा
तहसील भवन जो हमारा गोईवाला है, इसके चारों ओर वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया। इसमें तहसील के कर्मचारी अधिकारी सब शामिल हुए और जैसा कि आपने विगत गर्मियों को देखकर जाना है कि वृक्ष की कितनी महत्वपूर्ण हमारे लिए है, तो उसी के क्रम में इनके द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया गया था संबंध और पीले की जो वृक्ष है क्योंकि मौसम हमारा मानसून से आ चुका है, ऐसे में वृक्ष लगाना महत्वपूर्ण होता है। इससे क्या होगा कि जो हम वृक्ष लगाते हैं उनको पर्याप्त मात्रा में पानी मिलता है, चलते रहेगा। उत्तराखंड सरकार के वित्त एवं शहरी विकास एवं आवास विधायी संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल सोमवार को जनपद भ्रमण के दौरान काशीपुर के मुरादाबाद रोड स्थित नवीन कृषि मंडी के अतिथि गृह में पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। इस दौरान उन्होंने निर्माणाधीन एसटीपी प्लांट का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता पेयजल निगम शिवम द्विवेदी से काम की धीमी गति होने पर नाराजगी जाहिर करते हुए काम में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। हमारे माननीय चीमा साहब हैं, हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सबने बताया कि ये लेट लिफ्ट ही कर रहे हैं। निश्चित रूप से मैं लास्ट टाइम जब आया था तब भी लगभग यही स्थिति देख रहा था, थोड़ी बहुत प्रोग्रेस हुई है, लेकिन अभी ना कनेक्शन है ना भी इसमें कोई काम की गति मैं बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा हूँ। आज मैंने इनको हिदायत दी है, एक्सियन जो इलेक्ट्रिसिटी के उनसे भी कहा है कब इन्होंने अप्लाई किया, कब इन्होंने पैसे जमा किए और कब तक वो यहाँ पे कनेक्शन दे रहे हैं, ताकि ये काम आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। और इन्होंने जैसे कहा कि जुलाई में इसकी टेस्टिंग करेंगे, तो आज जून लगभग ख़त्म होने को 24 तारीख हो रही है। मैं महसूस कर रहा हूँ कि यदि ये अपनी बात पे भी एडमेंट रहें या उस पर बात पे कायम रहें, तो जुलाई में यदि इसका टेस्टिंग कर लेंगे तो निश्चित रूप से काम फिर आगे बढ़ेगा। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा अपने चरम पर चल रही है, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग भी लगातार सभी जनपदों में यात्रियों के स्वास्थ्य की स्क्रीनिंग कर रहा है। इस बात को लेकर जब उत्तराखंड की डीजी हेल्थ डॉक्टर विनीता शाह से हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि अभी तक सभी जनपदों में कुल मिलाकर 5,78,000 यात्रियों की स्क्रीनिंग हो चुकी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 1,19,884 यात्रियों के स्वास्थ्य में दिक्कत पाई गई है, जिसके बाद उनकी काउंसलिंग करने के साथ ही उनसे शपथ पत्र भरवाकर ही यात्रा के लिए आगे जाने दिया जा रहा है। लगभग अभी चारधाम यात्रा चल रही है। 5,78,000 लोगों की स्क्रीनिंग की गई है सभी जिलों में, जो ऋषिकेश से लेके सभी धामों में मिला के ये स्क्रीनिंग का वो फिगर है। और 1,19,884 लोगों को में कोमॉर्बिडिटी पाई गई और जिनको काउंसिल किया गया और जिनसे शपथ पत्र भराने के बाद ही उनको आगे भेजा गया। इसके संग संग उनको हम ये जो व्यक्ति थे ये हमारे रडार में रहे, इनको कॉल सेंटर द्वारा कॉल किया गया, हमारे स्वास्थ्य मित्रों द्वारा कॉल किया गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें जन टीवी। नमस्कार।